हरिघंट झुट्ठा का सरदार, जिसने 5 विभाग लेकर के ये झुट्ठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झुट्ठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूंगा। गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है। एगो टिटहिया था, वैसे आसमान में देखता था तो कहता था मैं आसमान का भार ले रखा हूँ। यही आरजेडी के नेता। एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एगो टिटहिया था, वैसे आसमान में देखता था तो कहता था मैं आसमान का भार ले रखा हूँ। यही आरजेडी के नेता टिटहिया की तरह। जनता उनके साथ नहीं है, उनके पास गरीबों का साथ नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में सभी पिछड़े इंक्लूडिंग कोयरी, कुर्मी, निषाद का बहुमत मिल रहा है और गरीबों का आशीर्वाद रूपी हो वोट मिल रहा साइलेंट, जिसका पता लालू जी को भी नहीं है। 95 का याद कर। अच्छा, प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो रोड शो करेगा, एयर शो हम करेंगे, जॉब शो कैसे देखेंगे? हरिघंट झुट्ठा का सरदार, जिसने 5 विभाग लेकर के ये झुट्ठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झुट्ठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूंगा। जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो उनमें 5 विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। सर, प्रियंका गांधी ने कहा है हाँ, क्योंकि फिर से जंगल राज आएगा, नहीं तो उनको तो हाईजैक ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार फिर से 2006 की स्थिति में आ गए हैं। अब हो गया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री दिन भर कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदले रहते हैं, करते क्या है वो? ये बड़ा सवाल कुर्ते पर सवाल उठाएगी वो। मैं महिलाओं पर कोई कटाक्ष नहीं करता, बस मैं इतना ही कहूँगा, प्रियंका गांधी की एक ही खासियत है, रानी के पेट से पैदा ली है और वो गरीब के बेटा हैं, पिछड़ों के बेटा हैं, बर्तन मांजने वाली के बेटा हैं। वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। क्या आपने ये कहा है कि चुनाव के बाद ये लोग देश छोड़ के चले जाएंगे? अरे भाई, जब वोट ही नहीं रहेगा तो ये लोग भागेंगे। चुनाव खत्म होते होते बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। इनको भारत से कोई प्रेम नहीं। तेजस्वी जी, आपने कहा था कि हम जॉब शो देंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप लोग अपहरण शो कर सकते हैं, जंगल राज शो कर सकते हैं। झूठा का सरदार बोला है। देखिए, बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग लें, है ना। कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना। इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पर कोई टिप्पणी हमको नहीं करनी। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो है ओवर एज्ड हो गए। यानी जो युवा ओवर एज्ड हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज्ड हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज्ड हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना। और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा? तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज्ड कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठेंगे। देखो, एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। मोदी जी का आज नामांकन था,
हमार चाचा जी बीमार पड़ गए, नामांकन में ना गए। हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। भतीजवा वही काम करता और उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 पे जाएंगे। पूरा आशीर्वाद है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही कम से उधर हैं, बात से हमारे साथ है। मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमज़ोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी हैं तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो ज़माना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोगों का एनडीए गठबंधन है। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे पूरा एनडीए हम लोग एक साथ, हम लोग प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं। वहीं इंडिया अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है। बिहार में आज 5वें चरण का चुनाव अब करीब है, 5वां चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए हों। इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज 1-1.5 पार्टी ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जो गांधी परिवार हैं उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। एक बार आकर खाना पूर्ति कर कर चले गए। वही हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगभग हर चरण में आकर और तो और पटना में रोड शो तक हमारे प्रधानमंत्री करके गए हैं। हमारे गठबंधन की एकता हमारी ताकत है और ये बिखरा हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर करता है। कि चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं और 400 का जो आंकड़ा है वो भी पार होगा। 400 का आंकड़ा ज़रूर पार होगा और इस बार विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि राजद के बारे में कहने का मतलब नहीं, अब ऑल टाइम लो पे क्या ही जाएगी, ऑलरेडी 0 पर है, तो अब उससे नीचे तो लोग क्या ही जाएंगे। बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी।